मैं आप सब लोगों से ना पूछना चाहता हूँ कि क्या परेशानी हो गई हम लोगों को। हम इंडियन फैंस में इतना बड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम क्यों आ जाता है कि जब कोई बिग ओकेजन आती है हाँ। हम अपने आप को अंडर प्ले करना शुरू कर देते हैं। ये किस चीज की बात हो रही है भाई? भाई इंडिया पाकिस्तान की आज हमें प्रीव्यू करना है। हाँ। आज एक बहुत बड़ा मैच है क्योंकि जो पलटू है हमारे सामने, या। क्योंकि हर दूसरे दिन अपना जो है नैरेटिव चेंज करते रहते हैं। हाँ। वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। एंड मैं मानता हूँ ये बात कि देखो दे ओनली हैव टू गेट इट राइट वंस एंड वी हैव टू गेट इट राइट एवरी सिंगल टाइम। एंड with great power comes great responsibility. I love Spider-Man. मैं जानता हूँ कि आपको पसंद है, लेकिन यार हम लोग ना अपने आप को कुछ ज्यादा ही मतलब गड्ढा खोद के कबर अपनी लेने को तैयार हो चुके हैं। हाँ भाई, जिसकी जरूरत नहीं है। आज हम लोग अच्छे से प्रीव्यू करते हैं, जरा फैक्ट्स पे बात करेंगे। पर ये बड़ा सही है भाई कि तुम पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाले हो ग्रीन कलर पहन के। हाँ मतलब स्पाई तो मैं भी हूँ उसके तो मैं भी हरकत कर। पर ये इंडिया पाकिस्तान की मैच की बात करनी है हमें, ऑल्दो जो बाकी मैचेस आज हमें देखने को मिले वो भी भाई मतलब देखो मैच तो अच्छा था ही, बट इट इज मोर इंटरेस्टिंग कि क्राउड कितनी आ रही है ये मैचेस देखने के लिए। सलाम टू द इंडियन क्राउड भाई, मोस्ट हाईएस्ट अटेंडेंस ऑफ अ T20 वर्ल्ड कप गेम दिस ईयर। वो इंडिया का मैच नहीं है अभी तक, वो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का बन गया। ये मैंने कभी नहीं सोचा था एंड दिस जस्ट प्रूव्स कि सुपरस्टार्स आएंगे, सुपरस्टार्स जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट विदाउट रोको एंड उसके बाद भी हम लोग ये पूरे अटेंडेंस लेके आ पा रहे हैं। और क्यों हो रहा है इसकी भी ज्यादा बातें करेंगे। सारे मैचेस की बातें होंगी, बट उसके लिए आपको खूब सारे सब्सक्रिप्शंस हमें देने पड़ेंगे। ये ट्रेड ऑफ चलते रहना चाहिए, बंद कभी नहीं होना। मैंने देखा कि हम लोग 700 समथिंग सब्सक्राइबर्स दूर हैं फ्रॉम 50 के। तो आई थिंक भाई मतलब पाकिस्तान को हराएंगे तो उसकी भी जीत की खुशी होगी। तो आज और कल में मतलब मिला के आई थिंक हो ही जाने चाहिए। अब तो यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो। हमारे जो दोनों लिंक्स हैं उनकी भी जाके क्लिक करो। डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको जरूर भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाएं। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करें। आइए लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो स्टार्ट हम लोग ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान से ही करने वाले हैं। एंड पता है सबसे बड़ी डिबेट जो है ना वो स्टार्टिंग में हुई है, मैच अभी तक हुआ नहीं है एंड डिबेट पहली स्टार्ट हुई है क्योंकि ये न्यूज निकल के आई है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए अलग से सेरेमनी कराई जाएगी। क्यों करानी है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों जबरदस्ती में हम लोग इस मैच को फालतू का बढ़ावा देने में लगे पड़े? एक तरफ हम लोग बॉयकॉट करने वाले थे। आई नो इसमें आई एम नॉट श्योर कि इसमें बीसीसीआई का कितना बड़ा हाथ होगा, क्योंकि सिंस ये मैच श्रीलंका में होने वाला है तो वहां के बोर्ड का ज्यादा बड़ा हाथ होगा इसकी प्रिपरेशन में, या फिर किस तरीके से होना है। ट्रू, बट आई जस्ट फील कि हम लोग जबरदस्ती में ना ये बेट करना बंद कर दो लोगों को। आई थिंक दिस हैज टू डू विद आईसीसी मोर देन एनीबडी एल्स। इन लोग के ऊपर ये चीज ये एक्नॉलेज करते हैं साफ साफ कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल 1 बिलियन का डिजिटल राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाइपोथेटिकल नंबर्स दे रहा हूँ इसको, तो उसमें से कम 10% तो सिर्फ इसी मैच से आ जाएगा। तो उसको हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा एंड वी हैव टू कैश बेट ऑल दी ऑडियंसेस जो कि उस दिन ट्यून इन करेंगे। तो उनका मनोरंजन और कैसे करा जाए, तो हम लोग जो है वहाँ पे 2 स्टार्स को बुला के नचवा देंगे और थोड़ा सा गाना गवा देंगे, सब खुश रहेंगे। इट्स अ मैसिव डिसरिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर टीम्स। हाँ मतलब ये ना भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये चीज करना बंद कर दो। ये 23 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था, मैं तब भी कहा था ये तो तुम कह रहे हो ना मैसिव डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द अदर टीम्स। मैं कह रहा हूं दिस इज मैसिव डिसरिस्पेक्ट टू क्रिकेट इटसेल्फ, टू द टूर्नामेंट इटसेल्फ, टू द वर्ल्ड कप इटसेल्फ। वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच करा दो तो इंडिया पाकिस्तान, अगर आपको उसके साथ ही अटैच करनी है सेरेमनी तो ओपनिंग मैच करा दो, और नहीं है ना तो ये एक ग्रुप स्टेज का एक मिनो और एक बड़ी टीम के बीच के मैच में हम लोग को इतना क्या इंपॉर्टेंस देनी है भाई? दैट इज व्हाई आई फील कि अगर क्रिकेट को अल्टीमेटली उस लेवल पे ग्रो करना है जहां पे बाकी जो मल्टी नेशन टू इवेंट्स है एटलीस्ट उसमें सब चीजें ना करो। अगर पर्सनल कुछ बायलैटरल हो रहा है उसमें भी आपको अगर कराना है तो करा लो भाई। कल को अगर वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना वर्सेस पोर्चुगल हो गया, हाँ तो अलग से तो क्या फीफा अलग से कोई ओपनिंग सेरेमनी कराएगी? दे वोंट इवन एक्नॉलेज मेसी रोनाल्डो सेपरेटली, इस हद तक होगा। एग्जैक्टली तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? एंड टू बी ऑनेस्ट आज की डेट में पाकिस्तान जितना मतलब वो होता है ना सड़क छाप क्रिकेट खेलती है सड़क छाप ब्रांड ऑफ क्रिकेट है कि मैं 15 बॉल पे 10 रन बना सकता हूँ, तालियां भी बजेंगी। हाँ तालियां भी बजेंगी भाई। इट डज नॉट इवन कम क्लोज टू द हाइप जो कि मेसी रोनाल्डो एक वर्ल्ड कप में जनरेट करके पाते हैं। बहुत फ्रैंकली बताओ ना क्रिकेट में, तो वहां पे नहीं हो रहा तो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये ड्रामे ना बंद हो जाने चाहिए। ऑल्दो मतलब इस पे पूरा पानी पूरा फिर सकता है एंड मतलब लिटरली पानी फिर सकता है क्योंकि बारिश के भी काफी ज्यादा चांसेस है भाई इस मैच में चलते हुए, जिसके चलते शायद मैच ही पूरा रद्द हो जाए। मतलब ये बहाना मिल जाएगा फिर। हाँ मतलब मैंने जितना पढ़ा उसमें 50 to 60% चांसेस ऑफ रेन है भाई। तो मतलब अगर ये चीज एक्चुअली में हो जाती है तो अभी तक जो पूरी हाइप बनाई जा रही थी, और सबसे बेशर्मी की बात ये होगी कि इनका पीएम जो पलट गया, या फिर वो नहीं पलटा पीसीबी पलट गया अपने पीएम के वर्ड्स पे, उसके बाद अगर मैच भी नहीं हुआ ना तो फिर तो आपकी अलग बेइज्जती नहीं। पर इनके बहाना अच्छा आ जाएगा
हाँ वो वरना तो तो बारिश हो गई, वरना तो कुदरत का निजाम आज हिंदुस्तान के ऊपर, तारिक साहब इंडिया के लेके ऊपर बैठे आ हुए गया। थे वरना। हाँ, तारिक साहब तो तारीख दे दी थी अपनी कि आज तो इंडिया की पिटाई होगी, या सारी बकवास शुरू हो जाती है। बट आई डोंट थिंक कि मैच बिल्कुल नहीं होगा, चाहे 5 ओवर का ही हो, होगा मैच तो करा के छोड़ेंगे। एंड उसके कोई लिए बड़ी बात नहीं है, ये लोग लॉस बेंड कर दें उसके लिए भी, हाँ हाँ और नहीं तो क्या, लास्ट करने को तो हो ही मिनट टू बी जाएगा। बोल्ड वो भी एक्सटेंड कर देंगे। पर मतलब उसके लिए अगर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले, अगर 5 ओवर का मैच है हाँ। और आपको एकदम प्रॉपर टारगेट देना है, तो सबसे द प्लेयर इन क्वेश्चन यहाँ पे वाज अभिषेक शर्मा। क्या उनका पेट ठीक हो गया है, क्या वो ये मैच खेलने वाले हैं? क्योंकि खौफ आपको सिर्फ हमारे दिलों में नहीं दिख रहा कि यार अभिषेक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, सबसे ज्यादा खौफ पाकिस्तानियों के दिल में है। भाई मुझे तो इतना ज्यादा खौफ है कि अब तो कुछ भी बकवास करा दो मुंह से, जब आदमी मरने वाला होता है तो छटपटा के कुछ भी बोलने लग जाता है। तो आज मैंने उनकी देखी, वहां पे एक शो चल रहा था, उसमें मोहम्मद आमिर साहब ने क्या होता है क्या क्या बोल दिया कि मैं तो उनको सिर्फ स्लॉगर ही मानता हूँ, वो तो जरा 2 गेंद बाहर को फेंकेंगे आप तो उनका हाथ जो है फ्रीज हो जाएगा। और ऐसे बैटर को तो आउट करना बड़ा आसान होता है। मोहम्मद आमिर आए थे ना 2024 T20 वर्ल्ड कप में, हाँ क्या ग्रुप स्टेज निकले थे यार, होगा था यार, बड़ा अच्छा खेला था उन्होंने। ऐसे मतलब यार क्यों जबरदस्ती में आपको अपनी बेइज्जती करवानी है इंटरनेट पे आके? आई जेन्युइनली डोंट गेट दिस अबाउट पाकिस्तानीज। बट अब ये चीज निकल के आ गई है कि उनको कोई फीवर नहीं है अभिषेक शर्मा को, उनका जो स्टमक पेन था वो भी अब चला जा चुका है, ही हैज रिकवर्ड वेरी वेल। इन फैक्ट मीडिया वालों ने जाके टॉयलेट फ्लश होने से पहले चेक भी कर लिया पूरा कि सबसे रिपोर्ट सही है कि इनका। Why did I turn into Rabada here? But ऐसा कह रहे हैं कि उनको ना वेट लॉस भी काफी झेलना पड़ा है। अच्छा। एंड दिस इज नेवर गुड। ये चीज मैंने 2023 भाई ये मैं यही कह रहा था भाई कि एकदम वही उसी लक्षण पे जा रहे हैं। एंड जिनको नहीं पता वेट लॉस से काफी इफेक्ट पड़ जाता है भाई। यार देखो यूजुअली इन सच केसेस इट इज मोस्टली वाटर वेट जो कि लूज होता है, एंड अगर थोड़ा सा मसल मास भी रिड्यूस होगा तो इट कुड बी गेन्ड इन क्विक टाइम। Takes about a week. Okay. इतना हो जाता है बड़ा आराम से। बट तो ये चीज दिख गई है हमें। इनफैक्ट प्रैक्टिस सेशन में भी हमें जिस तरीके से अभिषेक शर्मा शॉट्स मारते हुए दिखे, इट सीम्स लाइक ही हैज रिकवर्ड वेरी वेल। अरे वरुण चक्रवर्ती को जिंदा नहीं छोड़ा बेचारे, उनको ही झेलना पड़ा था सारी चीजें। बट सलमान अली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे उन भाई साहब ने ऐसा बोला कि दैट ही होप्स अभिषेक शर्मा प्लेस टुमारो। अच्छा, अब ये चीज आपने मुंह पे आके तो बोल दिया है, पर हम सबको पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और क्या ये जो ड्रामा आपने करा है, सूर्य कुमार यादव स्टेटमेंट। हाँ सूर्य कुमार यादव भी अलग फिरकी ले रहे हैं। मतलब आई जेन्युइनली फील भाई सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर उससे ये बोला गया कि सलमान अली आगा जो है वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं अभिषेक शर्मा खेले, तो उन्होंने ऐसे कहा कि अगर वो चाहते हैं तो खेलेंगे अभिषेक। अच्छा, ऐसे करके आंसर दिया। कुछ क्लियर आंसर नहीं दिया भाई, कुछ क्लियर आंसर नहीं अभी तक। बट इट सीम्स लाइक कि अभिषेक शर्मा यहाँ पे हमें खेलते हुए दिखने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली सलमान अली से ये चीज तो पूछने ही वाले थे कि आप क्या चाहते हो कि हैंडशेक हो या ना हो। अब इस बेशरम ने जो बातें करी है, एवरीबडी मस्ट नो अबाउट दिस, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं इंडिया से एक्सपेक्ट तो ये करता हूं कि वो सारे प्रोटोकॉल्स और रिचुअल्स फॉलो करेंगे। दिस मींस बेसिकली कि हैंडशेक वो चाहते हैं कि हो यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि एंड में जाते हुए सलमान अली से पूछा गया, किसी इंडियन रिपोर्टर ने पूछा कि अगर इंडिया हैंडशेक के लिए आती है तो क्या आप हैंडशेक करेंगे? तो इनने कहा कि यू विल फाइंड इट टुमारो। अबे यार, अरे कुछ सुन तो ले कि तू पहले क्या बोला था और अब क्या बोला। तूने अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। यू एक्सपेक्ट इंडिया टू कि वो शेक हैंड करने के लिए आए, देन आप कह रहे हो कि हम लोग देखेंगे कल करेंगे या नहीं करेंगे। एटलीस्ट अपनी बात पे तो टिको यार। इंग्लिश में क्वेश्चन था ना? नहीं, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, वो देखो इतना तो हम लोग भी इतने स्वीट है हिंदुस्तानी कि हमें पता होता है कि हम ऐसी क्यों जबरदस्ती में किसी की बेइज्जती करें। जब नहीं हो पा रहा उस बंदे से आंसर नहीं हो पा रहा, तो हिंदी में उनसे सवाल पूछ लेते हैं। एंड यही सवाल जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या भाई, 24 घंटे है ना अभी, पता चल जाएगा। सूर्य कुमार यादव इज सुप्रीमली वेल मीडिया ट्रेन्ड भाई, मुझे लगता है। क्रेजी भाई, इट इज जेन्युइनली क्रेजी। एंड पर्सोना जो उनका चिल रिलैक्स पर्सोना, वो झलकता भी दिखता है, साफ साफ आपको क्लियरली दिखता है। मतलब अगर मैं कुछ और चीजों की यहाँ पे बात करूं, जिससे आई थिंक अब सबका जो है ना खून थोड़ा खोलने वाला है। अच्छा, क्योंकि जो बाकी कुछ चीजें चल रही है पाकिस्तान की ट्रेनिंग कैंप्स में, पहली बात तो पाकिस्तान ने क्या करा है कि मोटिवेशनल स्पीकर लेके आए हैं। जस्ट लाइक दिस इन एशिया कप, एंड वी ऑल सॉ कि वहां पे हमें क्या देखने को मिला। साइकोलॉजिस्ट वगैरह नहीं ला रहे इस बार भाई, पर ये क्या है भाई? मोटिवेशनल स्पीकर पता इनका कौन होगा? जो मोहसिन नकवी। इसकी लाइफ में अचीवमेंट क्या, मैं जिंदा रहा हूं। अगर it only happens in Pakistan, अगर आप पाकिस्तान में हो और आप जीवित हैं, it is in itself a big achievement। यार पर ये क्या मतलब, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, सब फालतू की बात, कुछ नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि आपने तो पत्थर उठा के ट्रेनिंग करी, आज वही पत्थर हम उठा के वो कामयाब करते हैं ना ये लोग, ट्रेनिंग करते हैं, कामयाब करते हैं। वो ड्रैगन बॉल जी जरा देख लिया होगा, ये मोटिवेशन के नाम पे वो गोकू के ऑडिट से दिखते हैं। इनफैक्ट मोटिवेशन की हम लोग बात करें, मोहसिन नकवी भी कोलंबो पहुंच चुके हैं एंड उनकी टीम से मीटिंग है। अब देखो यार, आपका जो बोर्ड का प्रेसिडेंट है वो आया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले,
और टीम मीटिंग हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट होगा, मतलब यहाँ पे जैसा आएंगे तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं यार हमें कुछ, ऑब्वियसली आके ऐसे ही बोलेंगे कि देखो कल एक बड़ा मैच है, डोंट टेक टू मच प्रेशर, चिल आउट और अपना बेस्ट दो जाके। यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि हम लोग क्या जेस्चर्स करने वाले हैं, अगर हम लोग जीत गए तो किस स्पिरिट में हमें गेम को रखना है एंड में, क्या हमें भी कुछ उल्टी सीधी चीजें करनी है। दिस वाज देयर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मतलब वही है ना कि यार क्या ही आईज ऑन द प्राइज है ही नहीं, इन लोग की मोटी बुद्धि में वो उत्पात मचाने वाली हरकतें ही टिकी हुई हैं। उनका भाई मैं क्या बोलूं, अगर आपको आप मैच जीतोगे तो ये सब जेस्चर्स अच्छे लगेंगे ना, तो पहले मैच तो जीत लो, उसके बाद दिल में जो आएगा करना भाई। तो ये मैं पहले ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अबे मैच तो जीत ले भाई। 7 मैच आज तक जो है इंडिया जीती, सिर्फ एक ये गलती से जीत गए थे 150 रन बनाकर। अरे भाई ठीक है ना, क्यों याद करना है उसको, उस चीज को हमें क्यों याद करना है? Why did we have to lose under Kohli's captaincy? नहीं यार कोई बात नहीं, चलता है। बट ये तो हमने बाहर की बातें कर ली, एंड बिफोर वी मूव टू द टेक्निकल पॉइंट जो कि आप लोग सुनना चाह रहे होंगे कि कैसे हमें जाना चाहिए, लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर। मीम कॉर्नर पे आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मीम्स आ रखे हैं भाई। आज क्या मीम्स आए हैं? स्टार्ट भाई, दिस इज अ क्लासिक मीम। मतलब ये अब भाई आप देख रहे हो एक्शन भी सेम है, मतलब लेजिट सेम एक्शन है यहाँ पे, बस मास्क पहनने की देरी है, मास्क पहनने की देरी है। इनफैक्ट द प्रॉब्लम इज कि जो दूसरा बंदा जो पत्थरबाजी कर रहा है उसके हाथ सीधे हैं, उसका हाथ सीधा। यहाँ पे उस्मान तारिक के हाथ में भी तारिक साहब के नहीं हो पा रहे हाथ सीधे, पर उसके सीधे हैं यहाँ पे हाथ। पर भाई आई थिंक दिस इज क्लियरली सेम एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है ना, कुछ बड़ी बात नहीं हो जाए। बट नेक्स्ट मीम भाई ये क्या है भाई? जितने मजे करने हैं कर लो, अगस्त में मेरी टीम फिर से टेस्ट मैच खेलने आएगी। ये तो सच है यार। भाई क्यों डरा रहे हो यार? ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 में इतनी अच्छी ऑरा चल रही है गंभीर की भाई, अभी से ये जो पिक है ये भी उसके वो टेस्ट वाली है ना, कोई एज जनरेटेड नहीं है गई। नहीं ये जवान वाली है भाई, आई एम नॉट श्योर ये एआई वाली तो नहीं होगी, बट ये जेन्युइनली भाई ऐसा ही लग रहा है। टेस्ट मैच आएंगे तब देखेंगे क्या हालत बनती है। बट तीसरी मीम पे चलते हैं भाई। डोंट वरी गाइस, 15 को उस्मान तारिक का आखिरी तारीख हो। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। एंड मतलब हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे आई थिंक इस टाइम पे स्पिन बैशर्स भाई एंड स्पिन इस टाइम पे वर्ल्ड कप में शायद सबसे लंबे दो छक्के मारे इन लोगों ने, नहीं मारे 109 और 108 मीटर का। तो बेटा आओ 5 स्पिनर्स लाओ। हाँ। हमारे भी स्पिन बैशर तैयार बैठे हुए हैं। मतलब ये बेस्ट चीज है। तारिक नाम भी ऐसा है कि उस्मान तारिक, आखिरी तारीख आ रही है। बट अब नेक्स्ट मीम पे चलते भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। ये भाई ही इज आल्सो स्पाई ना। मैं वही कह रहा था कि हम सब लोग चाहते कि बाबर आजम अपनी 50 कंप्लीट करें यहाँ पे, क्योंकि 50 नॉट आउट रहे पूरे भाई, क्योंकि 50 मारने के लिए उनको कम से कम 60 गेंदें तो लेंगी। अगर बाबर आजम पूरे 20 ओवर खेल गए तो पाकिस्तान 120 से ज्यादा नहीं बनाने वाली है। पार्टी भाई हमें आउट नहीं करना उनको। 120 से मुझे ज्यादा ही लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नीचे आने वाले प्लेयर्स कौन से बहुत तगड़े हैं इनके। चलो बट ठीक है, लास्ट मीम पे चलते हैं भाई। यहाँ पे दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अगर उस्मान तारिक बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग को बस वहां पे बैठ के पूजा करनी है अपनी। हम लोग कहेंगे जब रेडी हो जाएंगे तो हमें आवाज लगा देना, अंपायर को एक विसल पकड़ा देंगे कि भाई जब हो जाएगा तो हमें बजा देना। क्योंकि इतने सारे ब्रेक जो आने वाले, मैं एक मीम देख रहा था कि भाई यहाँ पे जो है ना 25-29 कुछ ब्रेक्स होंगे कि 3-4 ड्रिंक्स ब्रेक हो जाएंगे, बाकी 24 जो बॉलें हैं उस्मान तारिक की, उमरान तारिक बोलूँ तब से वो जो है हर एक बॉल में तो डालती हैं, 24 बॉलें फेंकेंगे, एक ब्रेक हो जाएगा भाई। पर ये मजा आने वाला है इस चीज को। इट इज गोइंग टू बी क्रेजी फन एंड दिस इज व्हाई नाउ लेट्स गेट बैक टू द टेक्निकल पॉइंट्स। देखो भाई, मैं सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मैं कई सारे जर्नलिस्ट को देख रहा हूँ, कई सारे क्रिएटर्स को देख रहा हूँ कि एक ना कंसर्न है, एंड मैं पहली बात तो ये मैं डिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आई टोटली गेट व्हाट पीपल आर फीलिंग। मैं उस चीज को थोड़ा सा और मतलब पॉजिटिवली उस पर एक ट्विस्ट देने के लिए, ठीक है ना। कोई अगर डर रहा है या कोई कंसर्न है तो वो बिल्कुल उनका हक बनता है होने का। पर ये जो एक नैरेटिव चल रहा है ना कि देखो 5 स्पिनर्स होंगे, एंड अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा किसी टीम के स्पिनर्स विकेट तो पाकिस्तान है, 13 विकेट लिए। हालांकि उसमें कैच बहुत बड़ा ये है कि 5 स्पिनर खिला रहे हो आप, ऐसी पिचेस पे खिला रहे हो, इंडो खेलने का मौका ही नहीं मिला। भाई ऐसा है, देखो अगर उनके पास स्पिनर्स हैं ना, इन स्पिनर्स को हम बचपन से पहलते हुए आ रहे हैं। हाँ मतलब हमें कौन डरा रहा है? अबरार की आंखें ना 4 फीट तक खुल चुकी थी एशिया कप में, अगर आपको याद हो। और एशिया कप में भी अगर आपको याद हो तो पिचेस कोई बैटिंग फ्रेंडली तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वहां पर भी हम 3 में से 3 जीत गए ना। हाँ। और उस टाइम से इस टाइम में तो यू एंड आई विल ऑल आर्ग्यू कि टीम और बेहतरी हो गई है फॉर श्योर। गिल के जगह ईशान किशन आ गए हैं। सेकंड पॉइंट, आप उनके स्पिनर्स उठा के देखो, मोहम्मद नवाज होंगे, शादाब होंगे, अबरार होंगे, ये 3 स्पिनर तो ऐसे ही जिनकी बॉल टर्न होकर अंदर आती है लेफ्टीज के लिए। और इंडिया के पास लेफ्टी है भाई। तो
डरो मत। और मुझे पता है कि हमारे स्पिन के अगेंस्ट एफिशिएंसी कम हुई है पिछले 2 मैच में। हमने कल एक वीडियो में बात करी थी कि कैसे नामीबिया और यूएसए के मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट स्पिन एक मैच में 2 विकेट गिरी हैं, तो फिर लेकिन इकोनॉमी 6 से नीचे की थी और दूसरे में तो 5 विकेट गिर गई हैं। इसका सोल्यूशन सब्सक्राइब करना है चैनल को, वो आपने करा नहीं है अभी तक, कर दो ना फिर, तो जीतेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, मुझे लगता है यहाँ पे उस्मान तारिक को भी ना, आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। क्या वो कहता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने एक इंग्लिश में कहावत रट ली है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, हर चीज में वही बोलते हैं इंडिया को अगर आउट ऑफ सिलेबस एक आ गया कोई उस्मान तारिक आ गया तो अब क्या करेंगे। तो बड़ा अच्छा कहा उन्होंने इसका कि भाई ऐसा है, हमने ना बचपन से बहुत मिस्टेक्स प्लेयर खेला। देखो हम पढ़े लिखे हैं पहली बात तो, उनने ये आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस ना आप उनसे बात करो जो स्कूल गए नहीं, जो स्कूल गए नहीं। मतलब अगर आप लोग लिटरेसी रेट बहुत हाई है, मतलब हमें आता है तो जैसे उन्होंने कहा कि आप सरेंडर थोड़ी कर दोगे, अटेम्प्ट तो करोगे ना उस चीज को, तो हम भी जाके खेलने ही वाले। इनफैक्ट ये सेम चीज ना पिछले आदत है ना करना पिछले मैच के दिशान किशन से भी चीज पूछी गई थी, उन्होंने कहा था प्रिपरेशन का टाइम सर अब गया। हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं, जस्ट अबाउट एग्जीक्यूटिंग आवर प्लान, तो कोई डरता नहीं है यहाँ पे। अरे नहीं, और सेकेंडली यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग नेट्स में वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं भाई, उससे ज्यादा मिस्ट्री तो किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट आ गई अब, आज सूर्य कुमार यादव ने वो सेम एक्शन करके डाला भाई। अगर आपको नहीं पता, आज अभिषेक शर्मा बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड क्योंकि मोस्ट लाइकली पावर प्ले में उस्मान तारिक बॉलिंग करेंगे, तो स्काई ने बैटिंग की जगह आज बॉलिंग करी, उस्मान तारिक के एक्शन में वो पॉज ले लेकर करी है। इनफैक्ट इंडिया ने एक और बंदा बुला रखा था, नेट बॉलर, इसी चीज के जो कि सेम चीज कर रहा था। हाँ तो सही है भाई। तो इंडिया इज वेल एंड ट्रूली प्रिपेयर्ड। और ये जो एक्स फैक्टर वाले मिस्ट्री स्पिनर्स होता नहीं है, पाकिस्तान ने इन द 21st सेंचुरी बहुत बार लेके आए हैं। ये सईद अजमल भी एक टाइम पर थे, उनको फिर बैन ही कर दिया गया था। तो ये सब होता रहता है भाई, मतलब दिस इज नॉट समथिंग न्यू। इंडिया क्लोज भी होगी ना तो भी भाई, आप ये मुझे एक बात बताओ, चलो एक फैक्ट की बात कर लेते हैं। लॉजिकली क्रिकेटिंग टर्म्स में इंडिया के स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तान के स्पिनर ज्यादा? नो कंपैरिजन भाई, इंडिया के बाय फार बेटर है। ठीक है, इंडिया के बैटर्स बेटर हैं या पाकिस्तान के बैटर्स बेटर हैं? सॉरी ये क्वेश्चन भी आपने क्यों पूछ लिया है ना? ऑब्वियसली इंडिया के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। इंडिया के फील्डर्स बेटर हैं या पाकिस्तान के? ये जनरेशनल डेट में है वहां के वो लोग, वो कितनी भी अच्छी फील्डिंग कर ले, अगले 100 साल तक उनका जनरेशनल डेट नहीं हटेगा। तो भाई मैं मान लिया कि वो लोग स्टार्टिंग से वही उसी वेन्यू पे अपना किला टिका के बैठे हुए हैं और सारी वहां पे जो है स्ट्रेटजीज बन रही हैं, और हमारे ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें एक ही जगह पे खेलने को मिलता था। ठीक है भाई, सारे एडवांटेजेस एक तरफ, इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में ना क्वाइट फ्रैंकली मैच भी नहीं है। मुझे पता है कोलंबो की कंडीशन के चक्कर में थोड़ा सा क्लोज मैच हो सकता है, एंड T20 में तो कुछ भी हो सकता है भाई। जब स्कॉटलैंड इतना पास आ गई, जब जिम्बाब्वे ने जीती है, तो कुछ भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर जब जो चीज हुई नहीं है, ये तो भगवत गीता में भी लिखा है ना, जो चीज हुई नहीं उसका डर किस बात का भाई। अभी तक तो हम बेटर प्रिपेयर्ड है ना, बात खत्म। ऑल्दो आई डू फील इंडिया को अपना प्लान जो है एकदम मतलब हर बॉल पे मारने वाला, शायद यहाँ पे थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस दैट वी फेस इन कोलंबो। ऑल्दो अगर हम लोग पिच की बात करें यहाँ पे, तो पिच की जो फोटो निकल के आई वो तो वाइट एकदम भाई ऐसा है, उसमें पता कितनी ज्यादा रोलिंग हुई है। क्रिक बज ने स्पेशली ट्वीट निकाला, लिखा हुआ है कि बहुत एक्सटेंसिव रोलिंग करेगी, भारी भारी पिक्चर रोलर लेके रोल कराएगा कि एकदम फ्लैट सपाटा विकेट हो जाए। एंड एक और चीज बताता हूँ तुमको इंटरेस्टिंगली, इस साल कोलंबो में एवरेज स्कोर जो चल रहा है फर्स्ट इनिंग्स का, वो पिछले 10 साल का हाईएस्ट चल रहा है। ओके, 170 के रेंज में। अच्छा 170, ओके। हमने अगर 180 बना दी ना, वी आर क्रूजिंग। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स बारिश का चक्कर हो सकता है, अगर आप टॉस जीतते हो एनीवे यू वुड वांट टू फील्ड चेज, तो पाकिस्तान विद दैट वेट बॉल, उनके स्पिनर्स कितने ही यूजफुल रहेंगे, यू वुड हैव टू कंसीडर दैट आल्सो। हम सारी ना खराब चीजें अपने लिए ही वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर टीम? आई अंडरस्टैंड लोग क्यों ये करते भी क्यों है, क्योंकि भाई वही बात है जो जिससे तुमने स्टार्ट करा था, दे ओनली हैव टू गेट इट राइट वंस। हमें हर बार जीतना पड़ेगा, तो द प्रेशर इज प्रोबब्ली ऑन अस भाई। एक ये बात भी है कि जो पिच हम खेलने वाले हैं वो वही पिच है जो कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया वाली थी, हालांकि वही है उसको रोलिंग कर दी गई है, तो आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा खुरदुरी तो नहीं होगी कहीं ना कहीं। ये चेस करने पे यहाँ पे लेटली 70% से ज्यादा मैचेस जीती भी है टीम जो टीम चेस कर रही है, तो टॉस जीत के चेस करना ही करना है हम लोगों को। अगर मैं जरा सा एक बार ट्रिविया वाला क्वेश्चन लिया हुआ, हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन T20s, कोई चीटिंग नहीं करेगा इन T20s। ओके, 16 मैचेस हुए आज तक, इंडिया कितनी बार जीती है? 16 मैच में इंडिया जीती है 9 बार। 9 बार, 13 बार जीती बेटा। ओ डैम यार, 3 बार पाकिस्तान, क्रेजी। और वर्ल्ड कप तो सबको पता है, अब तो आईडी आ गया है सर, वो तो हाँ, आईडी लगा 8 में से 7 बार हम जीते हैं, 1 बार वो जीते हैं। प्लेइंग 11 की बातें करें अगर,
ये है एक बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। नहीं अभिषेक शर्मा तो देखो आई थिंक यू नो वो तो आ रहे तो संजू सैमसन बाहर हो जाएंगे। अब दूसरी पॉइंट चीज ये है बड़ा कि question भाई दूसरा क्वेश्चन ये है कि वॉशिंगटन सुंदर आप लेके आओगे टीम के अंदर या आप कुलदीप यादव भी लेके आ सकते हो। अब देखो पॉइंट ये कुलदीप यादव अगर आएंगे टीम के अंदर तो प्रॉब्ली अर्शदीप सिंह बाहर जाएंगे। एंड लोग देखो जो लोग कह रहे हैं कुलदीप यादव आने चाहिए, आई काइंड ऑफ गेट इट वाई। पाकिस्तान के अगेंस्ट कुलदीप यादव क्रेजी अच्छा एक्स फैक्टर record है। है, अर्शदीप नहीं रहा भी होगा 4 फॉर मैचेस साथ श्योर, विकेटें ली हैं। फॉर श्योर रहा होगा। बट कुलदीप यादव का स्पेसिफिकली थोड़ा एक उनमें ना दिमाग में बैठा होता है कि यार इसके अगेंस्ट थोड़ा गंदा चल रहा है, फिर उसके साथ वरुण चक्रवर्ती भी आ जाएंगे तो पिली जाएंगे एक एकदम। बात बताऊं, एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कह रहा हूँ। हाँ इस मैच में कुलदीप का खेलना ना खेलना शुड डिपेंड ऑन कि पिच कल कैसी निकल के आती है। आज मतलब वॉशिंगटन में खेलना नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। है इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह। वाओ आई वुड लाइक टू गो बैक टू व्हाट आई ऑलवेज सेड कि जब हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 में 7 बॉलर्स रखे थे विद 7th ऑप्शन बीइंग दुबे, तो यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? प्लस इट गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज रिंकू विद द बैट उतने रिटर्न्स लेके नहीं आए, हालांकि वॉशिंगटन ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे रिसेंटली। प्लस एक लेफ्टी फॉर लेफ्टी है, प्लस एक राइट आर्म ऑफ स्पिन का एंगल लेके आते हैं जो कि वरुण एक रिस्ट स्पिनर है एंड अक्षर एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, दोनों के पास नहीं है। आई डू नॉट सी वाई वॉशिंगटन क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे रिंकू को? आप एज ए फील्डर ले आना है। आई थिंक द ओनली रीजन व्हाई ही कुड नॉट स्टार्ट इज प्रॉब्ली बिकॉज शायद मैनेजमेंट रशियन नहीं करना चाहेगी। अगर ही इज फुली फिट देन आई थिंक ही शुड बी स्टार्ट। ही इज फिट। हाँ मतलब अगर भाई अगर होते हैं तो फिर तो ठीक है। कुलदीप भी ले आना, 4 स्पिनर्स खिला लेना। ओह अगर आपको लग रहा हो कि पिच जेन्युइनली स्लो है, अगर आपको कल लगता है कि पिच थोड़ी फ्लैट है, ये प्रॉब्लम पता है क्या? अगर आपने कुलदीप को अर्शदीप की जगह पे ले आए, फिर आपके पास सिर्फ 2 प्रॉपर पेसर है, हार्दिक और बुमराह। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट आई एम काउंटिंग दुबे एज अ बता रहा हूँ नई बॉल से जब ओपनिंग करोगे तो इन वर्ल्ड कप आप दुबे से ओपनिंग नहीं कराने वाले। We don't know. नहीं, मैं बता रहा हूँ दुबे कुछ भी कर सकता है भाई। तो फिर आपको ना बुमराह को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ जाता है। फिर आप 1-2 ओवर पावर प्ले में डलवा दोगे और फिर सीधा डेथ में डलवाओगे मिडिल ओवर में, टूट जाएगा पूरा। फिर दुबे के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ या तो वुड यू लाइक टू टेक दैट गैम्पल? अगर पिच थोड़ी सी सपाटा मिल गई तो फिर मे बी हैविंग एन एक्स्ट्रा पेसर हेल्प्स। तो कुलदीप और अर्शदीप वाला कॉल आप कल ले लेना, कल मतलब आज रात को ले लेना, डिपेंडिंग ऑन द पिच। वॉशिंगटन मुझे लगता है कि रिगार्डलेस खेलना चाहिए। चलो देखते हैं भाई, होता नहीं आता। प्रेडिक्शन क्या लग रही है? प्रेडिक्शन अपन को लग रही है कि तुम्हें क्लोज लग रहा है मैच होगा? देखो क्लोज हो ही सकता है, मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में कोई बड़ी बात नहीं क्लोज होना, Yeah. बट आई डू नॉट सी एनी पॉसिबिलिटी जहाँ पे इंडिया नहीं जीत रही हो। सेम या ठीक है ना? तो अभी हम प्रेडिक्शंस की बात करेंगे लास्ट उसमें। या इंडिया शुड बी विनिंग दिस, बट इंडिविजुअल्स की बातें करूं, हाँ दुबे could have a good game. तुम्हें लग I रहा just have feeling. And कुलदीप खेलेंगे तो कुलदीप will also have a good मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा का बहुत बढ़िया गेम जाएगा। ऑल्दो अभी वो वापस आ रहे हैं बट आई स्टिल थिंक वो बैंक बैटिंग में I just feel तिलक and हार्दिक ऐसा लग तिलक कुड प्ले वेरी क्रूशल। अगर चेज कर रहे होंगे ना फिर तो बहुत ही क्रूशल हो सकता है। हार्दिक पांड्या अब्बू है ही वो उनके। हाँ भाई, इसीलिए बोला है। अब्बू कोटा तो लगेगा ना थोड़ा तो सा। आप लोग बताना भाई आप लोगों को क्या लगता है इस मैच के बारे में। बट बिफोर मूविंग टू द रेस्ट ऑफ द मैचेस लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड भाई। Let's go. एंड ये भी अगेन भाई मैं बड़ा सोच के क्वेश्चंस लाया हूं, तुम्हें जल्दी आंसर देना है, तुमसे जल्दी आंसर मेरे को पता नहीं होता बाद में questions क्या हैं। हाँ भाई मतलब अगर किसी को लग रहा हो पता होता है। बट सब्सक्राइब करो, लो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वुड यू रादर लूज टू दिस पाकिस्तान टीम और लूज द T20 वर्ल्ड कप? दिस पाकिस्तान टीम है कोई भाई second जो सिनेरियो इस टाइम पे चल रहा है उसके बाद भी भाई मुझे वर्ल्ड कप चाहिए अपने हाथ में, मुझे घंटा फर्क नहीं पता पड़ता, है, एक बार को मैं ले लूंगा ये बेइज्जती। आई अंडरस्टैंड तुम्हारा पर्सपेक्टिव, शायद मैं भी इसके साथ जाऊंगा। मैंने बस ये क्वेश्चन इससे रखा है क्योंकि हम लोग अभी T20 वर्ल्ड कप डिफेंडिंग चैंपियंस है, तो इतना वो घाव ज्यादा है नहीं, बहुत ज्यादा इतना नहीं, मुझे डेस्परेट हम है नहीं है। मुझे अब ट्रॉफी ही ट्रॉफी चाहिए सर। आप लोग बताना भाई आप लोग का 11 साल बहुत आंसर। झेले हैं। इसके ऊपर आप कमेंट करें। हाँ क्या आंसर होगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड बी अ बिगर अपसेट, ऑस्ट्रेलिया गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज और इंग्लैंड गेटिंग आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज? ऑस्ट्रेलिया 100% जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप। आई डू नॉट फोरसी एनी पॉसिबिलिटी जहां पे कोई बंदा मेरी आंख में आंख डाल के बोल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करने वाली थी। वुड यू नॉट से कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम वैसे भी नहीं है तो और इंग्लैंड ए टीम लेके आ रही है उसके बाद वो बाहर हो जाएंगे? मैं तो कह ही रहा हूं ना, लेकिन जब पब्लिक का सेंटिमेंट ही वो नहीं तो मैं क्या करूं? तो अपसेट है या नहीं वो तो मास ऑडियंस के ऊपर Decide डिपेंड करेगा ना। हाँ। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वुड बी नोन एज द बिगर अब्बू ऑफ पाकिस्तान 10 years फ्रॉम नाउ? ठीक है। 10 साल बाद कौन ज्यादा बड़ा अब्बू माना जाएगा, अभिषेक शर्मा और विराट कोहली? 10 साल बाद कितने T20s हो रहे हैं? अभिषेक शर्मा का स्टाइल ऑफ प्ले एवरीबडी हैज टू काउंट दैट। दिस इज वेरी डिफिकल्ट भाई, इतना आसान नहीं है ये। जस्ट बिकॉज विराट कोहली इज अ लेजेंड इतना आसान नहीं है ये। जल्दी जल्दी फॉर भाई नाउ विराट कोहली, फॉर नाउ भाई 10 साल बाद। हाँ तो क्योंकि मुझे पता नहीं ना अगले 10 साल में क्या होने वाला है। क्या पता जब भी पाकिस्तान से मैच उनका पेट खराब हो जाए अभिषेक शर्मा का। चलो मुझे क्या पता। ठीक है आप लोग बताना आप लोगों का क्या आंसर है। नेम वन करंट पाकिस्तानी प्लेयर दैट कुड ब्रेक इनटू दिस इंडियन T20 स्क्वाड।
एक चूज करना ही करना है। करना ही पड़ेगा, हाँ। जबरदस्ती है भाई जीरो नहीं हो सकता। हाँ, करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो मैं मोहम्मद नवाज को लूंगा और वरना किसी को नहीं लेगा। किसके ऊपर भाई? वो नंबर 7 नंबर 8 में खेल सकते हैं, स्पिन भी अच्छी कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, मोहम्मद नवाज होंगे यहाँ पे। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द बिगर एक्स फैक्टर फॉर हिज टीम? उस्मान तारिक और वरुण चक्रवर्ती फॉर हिज टीम। वरुण चक्रवर्ती हैंड्स डाउन भाई। वरुण चक्रवर्ती फॉर इंडिया और उस्मान तारिक फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का लेवल बहुत ज्यादा नीचे है। तुम रिलेटिव मार्किंग करने को कह रहे हो? आई स्टिल बिलीव वरुण चक्रवर्ती। मतलब अब तो लोग, कई लोग, मैंने हर्षा बोगले जी को भी बोलते सुना कि परहैप्स नाउ द इंडियन बॉलिंग लाइनअप इज फाइनली मूविंग फ्रॉम बुमराह टू वरुण चक्रवर्ती एज देयर बिगेस्ट एक्स फैक्टर। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि आप बुमराह की प्रेजेंस में आप वो खिताब ले जाओ। बट ठीक है भाई, ये मेरे आज के क्वेश्चंस थे। आप लोग अपने सारे आंसर्स कमेंट से बताना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मैचेस नाउ। एंड सबसे पहले बात भाई सबसे बड़े मैच की कर लेते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो आज हमें मैच देखने को मिला है। पहली बात तो यहाँ पे वही, जैसा तुमने पहले कहा था, बिगेस्ट क्राउड इन दिस वर्ल्ड कप, येट 55,000 की क्राउड यहाँ पे प्रेजेंट थी। वो जो सीधा इंडिया जब खेलेगी इस ग्राउंड में तभी टॉप कर पाएगा। और मतलब वो जो टैग था अहमदाबाद स्टेडियम पे थोड़ा नौटंकी का, वो अब थोड़ा क्लियर हो चुका है। मैंने सुना, आप लोग भी सोचोगे एकदम से क्या इसमें शिफ्ट आया है, इतनी ज्यादा क्राउड इस साल क्यों आ रही है? वीकडेज पर भी आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स T20 का वर्ल्ड कप पे तो फर्क पड़ता है, ओडीआई वर्ल्ड कप से फर्क पड़ेगा। छोटा गेम है, ज्यादा आसान है फॉलो करना। सेकंड, एक और मैंने चीज जो सुनी है, इट इज नॉट कंफर्म अक्रॉस ऑल वेन्यूज, बट कई जगहों पे टिकट के प्राइसेस भी गिराए हैं बीसीसीआई ने। Oh, this is actually a very good They initiative, realize भाई। कि हमने फालतू में ठग रखा था और इतना पे कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। इन लोगों ने प्राइसेस कराई, उससे बहुत फर्क पड़ा है। प्लस आई थिंक वो 23 वर्ल्ड कप में थोड़ा वो ड्रामा भी हो गया था ना, जो इन लोगों ने वो ब्लैक में बिकने लग गई थी। वो हमेशा होता नहीं होता है, पर आई थिंक इस बार शायद कुछ कंट्रोल करा होगा थोड़ा सा उस वो 23 वर्ल्ड कप कुछ ज्यादा एक्सट्रीम था। हाँ, एक्सट्रीम था, वो बदतमीजी थी। बट हाँ, यहाँ पे आई थिंक दैट हैज बीन अ गुड रीजन। एंड ओवरऑल देखे तो अभी तक जो रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा था न्यूजीलैंड का, दे हैड नेवर वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन T20 वर्ल्ड कप। वो सच ही हो गया। 4 में से 4 मैच थे, 5 में से 5 मैच हो चुके हैं। कल हमने प्रेडिक्शन करी थी कि भाई जीत जाए न्यूजीलैंड, वो जीती नहीं है। पर एक्चुअली आप देखो इस मैच को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो न्यूजीलैंड की जहां पे बैटिंग देखने को मिली है, पहली बात तो स्टार्टिंग से दे केप्ट लूजिंग विकेट्स, ऑल्दो उन्होंने अपना जो रन रेट थी वो मेंटेन करके रखी थी, 9 थी अक्रॉस प्रॉपर बना के रखी थी। फिन एलन ने काफी अच्छी स्टार्ट दी थी, नीचे बीच में आते हुए चैपमैन एंड डैरेन मिचेल करा था, नीचे मिचेल सैंडर ने थोड़ा फिनिश करने का ट्राई करा था, नीशम ने भी एक थोड़ी सी करके दिखाया था। बट मार्को यानसन भाई आज 4 विकेट लिए। बताऊं, मुझे ऐसा लगता है, कहने के ना आप भी एग्री करोगे, ये इट्स अ बैड साइन बाय द वे। विन टॉस विन गेम लग रहा था मुझे यहाँ पे। ओके भाई एक ना छक्के का चेक हुआ था कि छक्का गया कि नहीं, बाउंड्री जस्ट वो जस्ट सामने गिरी थी और वो पानी छिटकता हुआ जो मुझे दिखा था ना, ओ ड्यू, भाई मेरे को शर्म आ गई थी, इतना पानी है भाई, इतना ड्यू है भाई। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि फाइनल यहीं पे वही, दैट इज द ओनली थिंग। अगर वापस यहाँ पे होता दिख गया और थोड़ा ड्रामा हो गया, दिल टूट जाएंगे। मतलब इंडिया, या तो फिर आप पिचेस पूरी पाटा विकटे बनाओ 250 वाली, फिर इंडिया को डर नहीं है, फिर हम पहले टॉस जीत के 250 कर देंगे। हाँ, फिर कर लो चेस ड्यू के साथ। मैं कह रहा हूँ पानी पोत दो पूरा अच्छे से, तब भी नहीं कर पाओ। पर मतलब बैटर्स ने डिसअपॉइंट तो फॉर श्योर करा है भाई। आई थॉट न्यूजीलैंड इज दैट टीम जो कि भाई डेप्थ भी लेके चल रही है और मतलब वो एक्सप्लोसिविटी आपको दिखती है पूरी टीम के अंदर, बट स्टिल दे कुड नॉट क्रॉस दैट 200 मार्क। यहाँ पे एटलीस्ट 20-30 रन ये लोग शॉर्ट थे। तुम जो आखिरी के 5 ओवर में कितने रन मारे इन लोगों ने? यहाँ पे ने 35 रन मारे हैं सिर्फ 5 के आखिरी के 5 ओवर में, 2 विकेट भी यहाँ पे जाने दिए सिर्फ 35 रन, दैट जस्ट 7 रन एंड ओवर। हाँ, एंड मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं ना वो फिलॉसफी गलत नहीं थी, व्हाट दे ट्राइड, कि हम लोग हिट आउट करते रहेंगे, दैट इज द मॉडर्न गेम। मुझे लगता है तो यानसन एंड द पेस अटैक ओवरऑल साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस मैच से। रबाडा, एनगीडी एंड यानसन इस टाइप की ड्यू में तो बहुत इकोनॉमिकल रहे हैं, तो बहुत विकेट नहीं है। वेरी गुड। द ओनली इशू इज कॉबिन बॉश के आने से भी थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है बैलेंस। 6th बॉलर एज अ मार्करम, वो नहीं है इतना सही। 1 और 15 रन। हाँ, उनको आप कैसे सेटल करने वाले गोइंग फॉरवर्ड, भगवान। ऑल्दो मार्करम ने फिर भाई सेकंड इनिंग्स में जो बैटिंग करी है, बस वही कसम खा ली थी भाई। पर वो थोड़ी वो कोलियस बैटिंग नहीं लग रही थी, मतलब क्लासी थ्रू कितने शॉट्स मारे भाई। मार्करम में क्लास तो है, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट पावर हिटिंग, वो देख के गैप्स फाइंड करना ना, वो प्रॉपर कोलियस की इनिंग्स थी। कोलियस की इनिंग्स थी। क्विंटन डेकॉक ने भी अपने 3000 रन पूरे कर लिए। स्टब्स कह रहा हूं, ब्रेविस को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। कमेंटेटर्स वर आल्सो क्वाइट एंग्री कि फिनिश ही करके आते हैं ना भाई। वो एक मीम था, उसमें ऊपर जो है चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में है वो, और नीचे साउथ अफ्रीका की जर्सी में ऊपर लिखा हुआ है फॉर कंट्री, नीचे फॉर मनी। यही है। बट साउथ अफ्रीका भाई नाउ दे विल बी टॉपिंग द टेबल एंड अ वेरी गुड कंटेंडर। मेरे लिए फाइनलिस्ट है इस साल, जैसे मैंने बोला था। मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई भाई, मुझे लगा था न्यूजीलैंड टॉप करने वाली है। मुझे भी लगा था, बट एनीवे आई एम हैविंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स। मुझे लगता है काफी उस प्रेडिक्शन पे सही चल रहे हैं। बट नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। भाई ये मैच भी यहाँ पे 50 के क्राउड प्रेजेंट थी भाई। बैंगर जर्सी,
स्कॉटलैंड की। भाई तुम्हें जर्सी क्यों इतनी क्या अच्छी थी भाई? अच्छा यार, अच्छा Normal भाई, थी। आप भाई हद है तुम्हें यार। यूई की भी पसंद थी? यूए की तो क्लासी जर्सी थी, बस थोड़ा सा डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कर देते ना अगर, हाँ। क्या मस्त लगती गोल्ड के साथ वो भाई देखने में। पर मतलब Royal मुझे एकदम। भाई मुझे तो ऐसा कुछ नया नहीं लगा। मुझे लगा स्कॉटलैंड जो बैटिंग तुम्हें कर रही पाकिस्तान की थी, जर्सी पसंद है ना? ग्रीन किसने पहना है? ठीक है भाई, वो मैं एजेंट हूँ। इतनी बेशरम जर्सी है ना I'm पाकिस्तान की, exempted। बेहुदा। मैं लेने का सोच रहा हूँ भाई इंडियन टीम की जर्सी, देखते हैं पैसे इकट्ठा हो जाए मेरे पास तो जरूर मैं लूंगा यहाँ पे। बट स्कॉटलैंड की जो बैटिंग हमें दिखती है, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगेन, जिस तरीके से वो लोग बैटिंग कर रहे थे। इनफैक्ट पावर प्ले में 3 विकेट गिर गई थी उनकी, बट स्टिल उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बैट आउट करना स्टार्ट करा है। बैरिंगटन द कैप्टन लीडिंग द चार्ज, 6 हिटिंग बीच में बहुत अच्छी करी है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, दिस हैज मोर टू डू विद इंग्लैंड। या इस पूरे मैच में स्वीप शॉट में कैसे लोग एक्सपोज हैं आपको बताता हूँ। मैंने नोट भी कर रखा था, 14 स्वीप शॉट्स अटेम्प्ट हुए पूरे मैच में। Yeah. उसमें सिर्फ 14 स्वीप शॉट, 14 बॉलें हुई, सिर्फ 16 रन आए 14 बॉलों पे, और 6 विकेटें गिरी हैं। नहीं तो मेरी दिस वाज वन ऑफ माय बिग प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्कॉटलैंड ने 152 पे ऑल आउट हो चुके थे। इट वाज नॉट अ बिग स्कोर, एंड मैंने ये चीज नोट करी थी कि 67 और 55 बॉल्स बचे थे। वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर इंग्लैंड। उसके बाद भी बैटर्स लाइक हैरी ब्रुक एंड जेकब बेथल जिस तरीके के स्वीप शॉट्स या स्कूप शॉट मार के बिल्कुल आउट हो correct रहे नहीं हो, हो रहे थे। अरे आराम से चेस कर लो ना, इसमें तो टेंशन लेने की आप बात है। सोचो 14 बॉलों में से 6 बॉल पे विकेट आया, वेरी रेकलेस बैटिंग जो भी इन लोगों ने करके दिखाई है। which थोड़ा is quite रिस्पांसिबली खेलना surprising चाहिए। from England because England have been एक अच्छी चीज हुई है बेसबॉल करने, तो उनके स्वीप हुई है। हाँ वो थोड़ा ऑफ द चार्ट्स मुझे लगा। ऑल्दो कैचिंग में भाई स्कॉटलैंड का मैंने स्टार्ट नोट करा, 100% कैच एफिशिएंसी है इनकी इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप में। 13 में से 13 कैच पकड़े हैं। अब तो शर्म कर ले 2025 की इंडियन टीम। भाई अब 26 आ गया, अब 26 हम लोग हम अच्छे अच्छा कैचेस कर रहे हैं। पकड़ने लग गए। बट दिस वाज इंग्लैंड्स फर्स्ट विन अगेंस्ट अ यूरोपियन टीम इन आज तक जीते नहीं T20 थे वर्ल्ड कप्स। 8 मैचेस में मेरे ख्याल से 5 तो हारे थे, सॉरी 5 मैचेस में से 3 हारे थे और दो नो रिजल्ट रिजल्ट अभी रहे तक। थे। हाँ, तो finally फाइनली ये जीत लोग गए। जीत चुके हैं। मुझे लगा था भाई यहाँ पे भी हार हार जाते जाते हैं, बट मैसिव रिस्पेक्ट टू स्कॉटलैंड, मैसिव रिस्पेक्ट टू द क्राउड। Yeah. बहुत ही अच्छा टर्न अप था वहां पे। आने वाले जो मैचेस आने वाले थे, बिफोर predictions दैट को वो फिर- जो आयरलैंड वर्सेस और उसका मैच था, आयरलैंड उससे और क्या बातें करूं मतलब मुझे लगता है भाई, क्योंकि उनमें 235 रन बना दिए थे, दैट वाज द बिगेस्ट स्कोर अभी तक T20 वर्ल्ड कप्स में। तो बैटिंग काफी अच्छी देखने को मिली थी, तो वो बस और फुटेज नहीं दे रहा मैं। चलो काफी मजा आया था। बट Prediction score पे प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते भाई, इस टाइम पे हम लोग टाई हैं अभी भी 3-3 पे हमारा चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई जो अपना ये लास्ट वाला मैच हुआ है South Africa जहाँ पे हम दोनों ही गलत हो गए, जहाँ पे मुझे लग रहा था मैं अच्छा खासा यहाँ पे लीड ले सकता हूँ। बट कल के लिए क्या लग रहा है? वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल, आई एम गोइंग विद वेस्ट West इंडीज। Indies। बेचारे नेपाल, सॉरी यार, West but Indies, नहीं हो ठीक है। पाएगा। यूएसए नमीबिया, यूएसए, सेम, आई एम गोइंग विद यूएसए। इंडिया पाकिस्तान तो धर्म संकट है। काफी लोग कह रहे थे कमेंट्स में कि आप लोग अपनी प्रेडिक्शन जो अलग अलग करा करो। आई गेट व्हाई दैट वुड बी मोर एंटरटेनिंग, पर वो तो अभी बहुत But तुम लंबा है, लुटवा वो दोगे क्या अभी भाई? सुपर 8 में होगा। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूँ, क्या? जब भी ऐसा करेगा ना कि दोनों की सेम प्रेडिक्शन तीनों? मैं तुम्हें एक ऑफर कर रहा हूँ। अगर तुमने नेपाल पिक करी तो और वो नेपाल जीत गई तो तुम्हें मैं +5 दूंगा प्रेडिक्शन में। नहीं मुझे नहीं करना भाई, +5 मुझे दूंगा, नहीं करना, तुम कर लो। +5। हाँ अगर तुम्हें गलत हो तो उससे -1 हो गया, नहीं पर तुम मुझे नहीं जीते तो करना +5 भाई। होगा। देखो अ लॉट इज एट स्टेक राइट नाउ। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं भाई, काफी लोग कमेंट्स में ये चीज बोल रहे थे कि आप लोग वो लड़की बनने वाला सीन ना करो, तो मतलब ठीक है भाई, कुछ और ज्यादा करके दिखा कुछ, हाँ, मतलब- भाई मैं हमारे मेरे दिमाग में आइडिया था कि मोहित की शक्ल पे अगर मैं पूरा क्लाउन वाला पेंट बना के विग पहनाऊंगा, ये मैं पहली बात तो तुमने बहुत ये क्यों अच्छा बोला कि लगेगा। मोहित की शक्ल पे, क्योंकि द लूजर हैज आई नॉट बीन थिंक दैट वुड डिसाइडेड बी येट। ग्रेट। तो अगर आज चाहते हो उसकी शक्ल पे फिल्टर लगा के चेक कर लेना फोटो पे, अच्छे लगेंगे पूरे पॉडकास्ट से बैठते। तो अगर वो चाहते हो वो वाला डेट भी कर सकते हैं, कोई और डेट तो बताना। Yeah. बट ये 3 फिर अभी हम लोग फिक्स रखते हैं। हाँ या ठीक है, कल देखें क्या होता है भाई। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंगेज करते रहिए। सी यू टुमारो।